अपार आईडी का काम जोर शोर से चल रहा है, मीटिंगें लगातार जारी हैं और इस संबंध में क्या निर्देश हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, आइए जानते हैं। सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर, अपार आईडी का काम चल रहा है, सबसे पहले आप थोड़ा सा ये बताइए अपार आईडी है क्या चीज़ और इसकी क्या प्रक्रिया है। देखिए, अपार आईडी एक बच्चे का शुरू से लेकर के एंड तक का पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड एक जगह संकलित होने का स्टोर है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, बहुत बढ़िया ये व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। और इसको अगर सही शब्द में परिभाषित करें तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। जी। तो ये छात्र हित में है, तो इसे गार्जियंस को भी जागरूक हो करके, स्कूल वाले की तो ड्यूटी है ही, गार्जियंस को भी सजग और सतर्क रहते हुए इसको कराना चाहिए। सर, इसकी प्रक्रिया क्या चीज़ है, कैसे जो है तो बनेगा ये विद्यालय से ही होता है, विद्यालय का स्टाफ ही इसे जनरेट करता है। जी। तो जिन बच्चों के आधार कार्ड बने हुए हैं और जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जी, उनके अपार आईडी जनरेट करने का काम विद्यालय का है। सर, अभी तक का जो डाटा है वो सरकारी विद्यालयों को मिलाकर और प्राइवेट विद्यालयों को मिलाकर कितना है? मेरे जनपद में 72% जी काम जो मेरे परिषदीय विद्यालय हैं उनमें अपार आईडी जनरेट हो चुकी है। 28% पेंडेंसी है और 40% मेरे यहाँ प्राइवेट स्कूलों में भी अपार आईडी जनरेट कर चुके हैं प्राइवेट स्कूल। तो 72 तो आप जिले में फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, फर्स्ट क्लास डिटेंशन चल रहा है, आपका काम अच्छा हो रहा है? नहीं, काम अच्छा है। अभी एडी बेसिक सर से भी अभी 1 घंटे पहले बात हुई तो वो बड़े प्रसन्न थे। तो मेरी टीम अच्छा काम कर रही है। सर, कुछ टीचरों का कहना है कि जो छात्र हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र की वजह से उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो वो लोग डाटा एकत्र करके जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो उनको समस्याएं हो रही हैं। उस संबंध में थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है, मेरे जनपद में आधार मशीन भी 2 आ गई हैं अभी हाल में। वो भी अपना एक्टिव होंगी, वो काम करेंगी। दूसरा ये है कि आधार कार्ड नहीं बना, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, डाटा मिसमैच है। ये समस्या 5% होगी, 10% होगी और बढ़े तो 15% होगी। 15% को अगर हम अलग हटा दें तो 85% तो काम होगा। बिल्कुल। तो ये समस्याएं गिनाने की बात अलग है, काम करने वाली बात अलग है। इन समस्याओं को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ये समस्याएं भी सॉर्ट आउट हो रही हैं, लेकिन उससे पहले हमारा टारगेट ये है कि जो समस्या से अलग है कम से कम उतना काम तो हो, 85% तक तो हम पहुंचे। जी। अच्छा सर, आधार सेंटर जो है बीआरसी में प्रति बीआरसी बनाया गया था, क्या अभी इस समय जिले में हमारे कितनी जगहों पर आधार संशोधित किए जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं बच्चों के? देखिए, आधार तो मेरे यहाँ हर ब्लॉक में बन रहे हैं। हर ब्लॉक में 2-2 मशीन दी गई थी। जी। लेकिन कुछ ब्लॉकों में मेरे यहाँ मशीन खराब हो गई है, तो उन डीएक्टिव हो गई हैं। उन्हें एक्टिव कराने के लिए मैं अपने विभाग से उच्चाधिकारियों के साथ बराबर संपर्क में हूँ, वो जल्दी ही एक्टिव हो जाएंगी। जी। लेकिन अगर पॉजिटिव सोच रखी जाए तो पहले एक्टिव और डीएक्टिव के चक्कर में हम पढ़े ही क्यों? हम पहले 5%, 10%, 15% के चक्कर में क्यों पढ़े? जो हम कर सकते हैं पहले उसे कंप्लीट करें ना। जितना डाटा है पहले डाटा है उसे तो कवर करें। जी। जो 85% हम कर सकते हैं उसे तो 100% करें। सर, कुछ विद्यालय हैं जो पीछे चल रहे हैं, कुछ विद्यालयों में है जिनकी डाटा बिल्कुल जीरो है, तो ऐसे विद्यालयों पर क्या कार्रवाई की जाएगी या जो वहाँ का स्टाफ है? अगर मैं अपने परिषदीय विद्यालयों की बात करूं जी, तो 2 विद्यालय मेरे यहाँ विकास खंड में मानिकपुर में ऐसे थे जिन्होंने एक बच्चे की भी अपार आईडी जनरेट नहीं की और एक पहाड़ी ब्लॉक में था। मैंने तीनों विद्यालयों के समस्त स्टाफ का वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकी है। मतलब बच्चे के हित में जिसके लिए आप वेतन पा रहे हो, बच्चे के हित में काम नहीं करोगे तो किस बात के शिक्षक? और दूसरा, अगर प्राइवेट
स्कूल हैं हमारे जी मान्यता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, जी तो ऐसे मेरे जनपद में 261 हैं। जी 261 में और 69 विद्यालय ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा काम कर चुके हैं। उनको छोड़ते हुए 192 जो विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने 40% या 40% से कम काम किया है, उन विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण की नोटिस हम जारी कर रहे हैं। यानी कार्यवाही होगी। निश्चित रूप से होगी। वो मान्यता भी बच्चों के हित के लिए ही, बच्चों के पढ़ाने के लिए, बच्चों के हित में काम करने के लिए ही तो मान्यता लिए हैं, जी जी तो उन्हें करना होगा। सर बीआरसी में ब्लॉक में एक जगह बन रहा है आधार, क्या ऐसी कोई योजना है कि प्रति विद्यालय में जा कर के उसको बनाने के लिए, जिससे समय की भी बचत हो और अध्यापक का भी जो है तो समय बचे? देखिए, ऐसी कोई योजना नहीं है। जो आधार कार्ड मशीन बना रही हैं जी वो जिस लोकेशन में है, जहां एक्टिव में है, वहीं काम करेंगे। जी उनका स्थान परिवर्तन करेंगे तो वो काम करना बंद कर देंगे। अच्छा सर, ये जो अपार आईडी बन रही है, तो क्या इसके लिए भी कोई सेंटर अलग से खोला गया है या टीचर अपने से मोबाइल से या किसी से? अपने मोबाइल से काम कर रहे हैं। इसके अलावा विभाग में हमने उन्हें काम करने के लिए टैबलेट भी दे रखे हैं, वो जो अटेंडेंस के लिए दिया गया था। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे यहाँ ऐसे भी स्कूल हैं जिन्होंने 100% काम कर लिया है, जी जिन्होंने आधार और जन्म प्रमाण पत्र और ये सब अपने आप दौड़ दौड़ के बनवा करके बच्चों की, गार्जियंस की इतनी मदद की है कि 100% उन्होंने कंप्लीट कर दिया अपार आईडी। ऐसे भी स्कूल हैं। अच्छा। हाँ, अब बहाने बनाने वालों के लिए तो 100 बहाने हैं और करने वालों के लिए कोई बहाना नहीं। ठीक सर, थैंक यू सर, धन्यवाद।